यहाँ पर देखिए एक पोयम है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया पोयम को लिखा है किसने? एडी होप ने। अब एडी होप का पूरा नाम था एलेक डेरेवेंट होप। तो देखिए एडी होप रोट दिस पोयम आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड इनटू हिज कंट्री ऑस्ट्रेलिया। एडी होप ने इस पोयम को तब लिखा जब ये इंग्लैंड से अपने देश ऑस्ट्रेलिया में वापस आए थे। तब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया नाम की एक पोयम लिखी, वेयर ही सा डेट द कंडीशंस ऑफ द ऑस्ट्रेलिया गॉट वर्स्ड। जब ये इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया वापस आए तब इन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा खराब गई है, बहुत ज़्यादा बेकार गई है, और उसी कंडीशंस को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पोयम के थ्रू दिखाया है। ओके, देखिए ऑस्ट्रेलिया बाई एडी होप। ऑस्ट्रेलिया एडी होप के द्वारा लिखी गई इज अ पावरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोयम। ये एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग पोयम है, ठीक, डेट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ये नेशनल आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करता है, एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री, और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी एक्सप्लोर करता है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया पोयम के थ्रू नेशनल आइडेंटिटी और जो नेशनल आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर किया जाता है, और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्सिटीज को भी एक्सप्लोर किया जाता है। वन नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ द पोयम, इस पोयम का एक नोटेबल एस्पेक्ट है, और वो ये है इज इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ नेचर इमेजरी। इसका ये है कि नेचर इमेजरी का एक एक्सटेंसिव यूज है। मीन्स ऐसे समझो, इस पोयम का एक नोटेबल एस्पेक्ट ये है कि इस पोयम में नेचर इमेजरी को एक्सटेंसिव रूप से यूज किया गया है, which serves to depict Australia as a land of paradoxes। और इससे ये मतलब नेचर इमेजरी का यूज करना, ठीक, ये दिखाता है ऑस्ट्रेलिया को एज अ लैंड ऑफ पैराडॉक्स। ऑस्ट्रेलिया को एक लैंड ऑफ पैराडॉक्सेस के रूप में दिखाता है, डिपिक्ट करता है। आगे देखिए, होप डिस्क्राइब्स द कंट्री एज अ प्लेस ऑफ सैवेज। होप जो है कंट्री को एक सैवेज के प्लेस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, एक ब्यूटी के जगह के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, वेयर द लैंड स्केप इज बोथ एव इंस्पायरिंग एंड इनहॉस्पिटेबल। जहां की लैंड स्केप जो है एव इंस्पायरिंग और इनहॉस्पिटेबल हो गई है। द इमेज ऑफ अ सनबर्न्ड कंट्री। अब यहाँ पर ये एक सनबर्न्ड कंट्री की इमेज को दिखाते हैं, इवोक्स द हार्शनेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट। और ये जो है ना सनबर्न्ड, ये नाम से क्लियर है, सन के द्वारा बर्न हो गई जो कंट्री, ठीक, सनबर्न्ड कंट्री की इमेज जो है ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट के हार्शनेस को, और जो है यहाँ के एक्सट्रीम कंडीशंस को जो है इवोक करता है, उसको दिखाता है, ठीक। आगे, द लैंग्वेज यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया इज बोथ इवोकेटिव एंड इम्पैक्टफुल। जो ऑस्ट्रेलिया में जो लैंग्वेज यूज की जाती वो इवोकेटिव है और वो इम्पैक्टफुल है, ठीक है। द पोएम ऑस्ट्रेलिया एडी होप क्वेश्चंस द आइडिया द ऑस्ट्रेलिया इज सिविलाइज्ड। ये पोएट एडी होप अपनी इस पोएम ऑस्ट्रेलिया पोएम के थ्रू ये क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कि ऑस्ट्रेलिया सिविलाइज्ड है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सिविलाइज्ड कंट्री है, इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं। द फर्स्ट 5 स्टेंजा, और शुरुआत के स्टार्टिंग के 5 स्टेंजा में पोएट टॉक्स अबाउट द ऑस्ट्रेलिया, पोएट जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, है ना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टिंग 5 स्टेंजा में पोएट जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, अपने कंट्री के बारे में बात करते हैं। ही डिस्क्राइब्स हाउ इट इज बोथ न्यू एंड ओल्ड कंट्री, और वो डिस्क्राइब्स करते हैं किस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया न्यू कंट्री भी है और ओल्ड कंट्री भी है, ठीक। जियोलॉजिकली ओल्ड, जियोलॉजिकली एक जियोग्राफिकली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को ओल्ड कंट्री इन्होंने बताया, बट पॉलिटिकली
न्यू, लेकिन पॉलिटिकली रूप से देखा जाए, पॉलिटिकल सेंस में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को एज अ न्यू कंट्री दिखाया है। एंड हाउ इट इज बोथ अ यूरोपियन कॉलोनी, है ना, और ये दिखाया गया किस तरह से ये दोनों एक यूरोपियन कॉलोनी के भी रूप में है एंड एन इंडिपेंडेंट बट अ पैरासाइटिकल कंट्री, और एक इंडिपेंडेंट लेकिन पैरासाइटिकल कंट्री के रूप में है। मतलब ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये यूरोपियन लोग आकर यहाँ पर कॉलोनाइज कर लिए ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया जो कि एक ब्यूटीफुल के लिए फेमस थी, अब धीरे धीरे इसकी पूरी ब्यूटी सब वेस्ट हो जा रही, नष्ट हो जा रही है। द पोएट डिस्क्राइब्स ऑस्ट्रेलिया एज बीइंग अ नेशन ऑफ ट्रीज, है ना, पोएट जो है ऑस्ट्रेलिया को डिस्क्राइब करते हैं एक ट्रीज के नेशन के रूप में, ड्रैब ग्रीन या डिजोलेट ग्रे के रूप में, डेट डार्कन्स हर हिल्स। ठीक है, यहाँ पर ही सीज ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, वो ऑस्ट्रेलिया को एक कंट्री के रूप में देखते हैं, डेट इज ब्लीक एंड ऑलमोस्ट कलरलेस एंड डल। अब मतलब ऑस्ट्रेलिया पहले देखो कितनी अच्छी कंट्री थी, लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया को एक जो है कलरलेस के रूप में, एक डल के रूप में ऑस्ट्रेलिया को एक मतलब एक जो है बहुत बेकार कंट्री के रूप में देखते हैं। ये देखते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियंस या ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है ये कलरलेस हो गई है, डल हो गई है, ब्लीक हो गई है, डेट इज वेरी मच रिजेंबल्स द फील्ड यूनिफॉर्म ऑफ मॉडर्न वार्स। और ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है एक मॉडर्न वार के एक फील्ड की तरह लगती है ना, जिस तरह से वार के बाद जो कंट्री की हालत बेकार जाती है, सेम इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया कंट्री की कंडीशन हो गई है, वेयर एवरीथिंग इज शेड ऑफ ग्रे एंड ग्रीन। ठीक, जहाँ पर हर चीज जो है ग्रे और ग्रीन में रहती हैं, मतलब ये जो है ऐसा ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक, इट ऑस्ट्रेलिया हैज ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी, ऑस्ट्रेलिया में केवल एक एक्सटर्नल ब्यूटी है बट नो इनर ब्यूटी, लेकिन अब इसके अंदर इनर ब्यूटी, किसी प्रकार की इनर ब्यूटी नहीं रह गई है, केवल एक्सटर्नल रूप से ऑस्ट्रेलिया अभी ब्यूटीफुल है, बाकी इनर ब्यूटी टोटली खत्म हो गई है। द लास्ट टू स्टेंजा, और लास्ट का टू स्टेंजा रिफर टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मॉडर्न सिविलाइजेशन से रिफर करता है। इसका मतलब ये है कि ये एडी होप ऑस्ट्रेलिया पोएम के लास्ट दो स्टेंजा में बताते हैं किस तरह से ऑस्ट्रेलियंस लोग जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो है अडॉप्ट कर लिए हैं। फॉर एडी होप के लिए द सिविलाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज नथिंग, ऑस्ट्रेलिया का जो सिविलाइजेशन है ये कुछ नहीं है बट फॉल्स इमिटेशन ऑफ कल्चर्ड एब्स, लेकिन ये जो है एक कल्चर का एक इमिटेशन है, एक झूठा नकल है, विच इज मिस्टेकन एज मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, जो कि एक मॉडर्न सिविलाइजेशन के रूप में गलती से आ गया है। ठीक है, प्रॉफिट विल कम। अच्छा, ये कहाँ हो गया, आगे देखिए, ही बिलीव्स दैट पीपल हु मूव हियर आर रेदर अनवेलकम, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि लोग जो यहाँ पर मूव करते हैं उनका जो है वेलकम नहीं किया जाता है, एंड दे आर सेकंड हैंड यूरोपियंस, और वो लोग अब ऑस्ट्रेलियंस में जो लोग हैं ये सब सेकंड हैंड यूरोपियंस हैं। सेकंड हैंड यूरोपियंस का मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोग जो कि एक तरह से मॉडर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिए हैं, डेट ग्रो रैपिडली ऑन द एलियन सोर्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टू हिम, इनके लिए ऑस्ट्रेलिया इज डिवॉइड ऑफ कल्चर, वो कल्चर का एक डिवॉइड कर चुकी है, विच इज विदाउट सॉन्ग्स आर्किटेक्चर एंड हिस्ट्री, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया जो है अब ये कल्चर को अवॉइड नहीं, कल्चर को एक तरह से डिवॉइड, मॉडर्न कल्चर को डिवॉइड कर चुकी है। ठीक, और इसके साथ में ये जो है बिना किसी सॉन्ग्स के, बिना किसी आर्किटेक्चर के, बिना किसी हिस्ट्री वाला देश बन गया। ही सीज ऑस्ट्रेलिया एज बीइंग अ कंट्री, वो ऑस्ट्रेलिया को एक कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं, डेट हैज नीदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसका ना तो वो ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से देखते हैं, ऐसे देश के रूप में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश हो गया जिसका ना तो कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और ना ही बोलने के लिए इसका कोई खुद का कल्चर है ना, सारा यूरोपियंस का है। द पोएट सजेस्ट्स दैट ऑस्ट्रेलियाज रियलिज्म ऑफ इंटेलिजेंस एंड पावर हैव नाउ बीन वॉर्म अवे,
which suggests that Australia used to be better than it is now. He believes that Australia is a country that is old. People may call Australia a young country, but they are lying. ठीक, मतलब लोग यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया को एक यंग कंट्री कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं तो वो गलत हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टू हिम इज द लॉस्ट ऑफ लैंड्स। ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए ऑस्ट्रेलिया जो है एक जो है लास्ट कंट्रीज, लास्ट ऑफ लैंड्स के रूप में है। इम्पटीस्ट मतलब ये एक खाली है, खोखली हो गई है। ठीक है, इसकी सारी इनर ब्यूटी खत्म हो गई है। अ वुमेन बियॉन्ड हर चेंज ऑफ लाइफ ब्रेस्ट स्टिल टेंडर बट विद इन द वॉर्म इज ड्राई। मतलब एक वुमेन, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से एक वुमेन से कंपैरिजन किए हैं, जिस तरह से एक वुमेन जो है लाइफ लॉन्ग उसके ब्रेस्ट में चेंज होता रहता है, लेकिन उसकी जो कोख है वो जो एक समय के बाद में सूख जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है, मीन्स अनफर्टाइल हो जाती है, वो बेबी बॉर्न नहीं कर सकती है। सेम इसी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया की हालत हो गई है। ठीक, पोयम ऑस्ट्रेलिया, इसको लिखा किसने है? एडी होप ने, एलेक डेरबेंट होप ने लिखा। और इसको किस टोन में लिखा गया? तो इसको एक हार्श और सैटारिकल टोन में लिखा गया है। ठीक, ऑस्ट्रेलियंस कल्चर, मॉडर्न कल्चर, ऑस्ट्रेलियंस पीपल, इन सब पर जो है एक सैटायर किया गया है और बहुत ही हार्शली लिखा गया है। ठीक है, तो रिटन बाई एडी होप इन अ वेरी हार्श एंड सैटारिकल टोन व्हेन इन 1931 ईस्वी में ही रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड इनटू हिज कंट्री ऑस्ट्रेलिया। एडी होप जब इंग्लैंड से अपने कंट्री में आते हैं 1931 ईस्वी में, तब आफ्टर सीइंग द बैड एंड वर्स्ट कंडीशंस ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, तब ऑस्ट्रेलिया की जो है बैड, खराब से खराब कंडीशंस को देखने के बाद, बिकॉज ऑफ कोलोनाइजेशन बाय यूरोपियंस, इन यूरोपियंस के कोलोनाइजेशंस के कारण ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा खराब कंडीशंस हो जाती है, और इस वजह से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पोएम लिखा। ठीक है, इट हैज 7 स्टेंजा। ऑस्ट्रेलिया पोएम में 7 स्टेंजा, जहां पर शुरुआत के 5 स्टेंजा में ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में बात करते हैं कि क्या से क्या हो गई, और लास्ट के 2 स्टेंजा में जो है एक मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जो कि यूरोपियंस के द्वारा यहाँ पर अडॉप्ट की गई है। ठीक है, पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ द पोएम एडी होप। और ये ऑस्ट्रेलिया पोएम को एडी होप के कौन से कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश किया गया? तो वेंडरिंग आइलैंड्स के कलेक्शन ऑफ पोएम में 1955 ईस्वी में पब्लिश की गई। ठीक, वेंडरिंग आइलैंड्स कलेक्शन ऑफ पोएम में पब्लिश की गई 1955 ईस्वी में। एडी होप, इनका पूरा नाम था एलेक डेरबेंट होप। एडी होप थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू एडी होप क्रिटिसाइजेस नॉट ओनली ऑस्ट्रेलियंस, इस पोएम के थ्रू एडी होप केवल ऑस्ट्रेलियंस या ऑस्ट्रेलिया की ही क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बट एक्चुअली ही वांटेड टू क्रिटिसाइज ऑल दोज यूरोपियंस और कॉलोनीज। बट एक्चुअली वो जो हैं इस पोएम के थ्रू सभी प्रकार के यूरोपियंस या उन कोलोनाइजर्स को क्रिटिसाइज करना चाहते थे, हु डिस्ट्रॉयड द कल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने, है ना, जिन कोलोनाइजर्स ने, जिन यूरोपियन कोलोनाइजर्स ने ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल रिसोर्सेस को, ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, उन सबको भी वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। ठीक, और करते भी हैं। ही टॉक्स अबाउट द एनिमल, वो एनिमल स्फिनिक्स, यहाँ पर याद रखो, वो एक जीव स्फिनिक्स की बात करते हैं, है ना, जिसके पास फिजिकल पावर है। स्फिनिक्स जो है हाफ वुमेन हाफ ह्यूमन एंड हेड इज द लायन। स्फिनिक्स एक ऐसा जीव होता है जिसका जो है मतलब शरीर इंसान का हो, लेकिन जो सिर है वो शेर का हो। ठीक, ये इन्फिनिक्स की बात करते हैं, स्फिंक्स की बात करते हैं, और इस शुरुआत में ही बात करते हैं स्फिंक्स से ऑस्ट्रेलिया को कंपैरिजन किए हैं। एंड पोएट एडी होप, और पोएट एडी होप कंपेयर्स द ऑस्ट्रेलिया टू स्फिंक्स। पोएट एडी होप जो है ऑस्ट्रेलिया कंट्री को स्फिंक्स एनिमल से कंपेयर करते हैं, जिसके पास फिजिकल पावर तो है, लेकिन जो है सारा मोरल्स, सारा जो भी मोरलिटी है ना, सारी चीज़ें, इनर ब्यूटी जो है, सब ये बेस्ट कर दिया, सब मतलब
नष्ट हो गया है, हु इज नाउ डिमोलिश्ड एंड और डिस्ट्रॉयड, ठीक, जो कि अब डिमोलिश्ड हो गया है और डिस्ट्रॉयड हो गया, यानी कि इसकी फिजिकल पावर भी डिमोलिश और डिस्ट्रॉयड हो गया है। 5 सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के 5 शहर मेलबर्न, सिडनी, पर्थ और कैनबरा और एडिलेड, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से मतलब जो है बेकार गया है, ठीक है, एक तरह से पूरी तरह से ये इन 5 कंट्री पर, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, कैनबरा और जो है एडिलेड, एडिलेड, इन 5 कंट्री जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक इकोनॉमिकल सोर्स होती है, इन पांचों को यूरोपियन कोलोनाइजर्स के द्वारा पूरी तरह से जो है एक तरह से खोखला कर दिया गया है, ठीक है।